तो वो सबसे पहला एक वो मेंटल ब्लॉक निकालना है कि हम आगे पीछे जो बैठे वो कॉम्पिटिटर है, आज कलीग्स हैं हम लोग। वो कनेक्शन से आपको डेफिनेटली काम मिलेंगे। और ये चीज़ है ना पहले के फोटोग्राफर, आप लोग को ज़्यादा पता रहेगा, आपसे भी पहले जो फोटोग्राफर्स थे वो रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन करते थे। वो दूसरे फोटोग्राफर के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करते थे और क्लाइंट के साथ मेंटेन करते थे, तभी जाके दो दो पीढ़ी, तीन तीन पीढ़ी एक ही फोटोग्राफर को काम देती थी। आज हम लोग वो मेंटेन नहीं करते क्योंकि हम लोग सब में कंपटीशन ढूंढते हैं। मैं अकेला पांडुपुत्र, वैसे नहीं करना है। दूसरा, फेसबुक पे मुझे सनबर्न का पोस्ट दिखा, फेसबुक पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पोस्ट दिखा कि वो लोग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ढूंढ रहे। और फेसबुक तभी नया नया था, बहुत नया। आज इंस्टाग्राम भी पुराना हो गया, काफ़ी जन आ गए इंस्टाग्राम पे। नई चीज़ क्या है? रेडिट है, फिर लिंक्डइन है। हाँ, बट पिंटरेस्ट नॉर्मली हम लोग है ना इसके लिए यूज़ करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए नहीं करते। रेडिट है, लिंक्डइन है और डिस्कॉर्ड है। मैंने एक हफ्ते पहले नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर में वर्कशॉप्स किए। लोगों ने रेडिट सुना था, लिंक्डइन सुना था, बट डिस्कॉर्ड नहीं सुना था किसी ने। तो लोग पूछ रहे थे डिस्कॉर्ड क्या है, कैसे है, ये वो। यहाँ पर कितने जन को पता है नेपाल में गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हुआ? करेक्ट, गवर्नमेंट को चेंज किया। नए प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया पता है? जो नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है वो डिस्कॉर्ड से सिलेक्ट हुआ है। और ये चीज़ मेरे वो चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती के वर्कशॉप के बाद की है बात। वो पिछले गुरुवार या शुक्रवार को ये चीज़ हुआ था कि डिस्कॉर्ड पे आप जा सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कि डिस्कॉर्ड पे उन्होंने अपना प्रधानमंत्री सेलेक्ट किया है। हम पावरफुल नहीं समझते सोशल मीडिया को या ये प्लेटफॉर्म्स को, नए नए प्लेटफॉर्म्स को। हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे वो साड़ी वाले वीडियोस, ट्रांजिशन वाले वीडियोस, बाइक वाले वीडियोस, बिग बॉस वाले वीडियोस, वो देखने के लिए। जो एक्चुअली यूज़ करना चाहिए हम लोग को, वो चीज़ नहीं कर रहा है यूज़। आज उसकी वजह से काम मिल रहे और हो रहा है। डिस्कॉर्ड का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। मतलब पूरे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई सिलेक्ट हो रहा है डिस्कॉर्ड से, रेडिट पे आप मिल सकते हैं लोगों से, लिंक्डइन पे आप क्लाइंट से मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अभी 1 महीने पहले बुक माई शो, जो ये देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने कोल्डप्ले किया, गन्स एंड रोजेस किया, अभी आने वाले बहुत सारे इवेंट्स कर रहा है, उन्होंने डाला था 1 महीने पहले दैट वी आर लुकिंग फॉर फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो वो चीज़ एक्टिव रहना, वो आपका काम है, तभी जाके आपको काम मिलेगा। दूसरा, मेरे मूवीज़ का काम वैसे ही चालू हुआ। लगे ना, मैं मूवी का प्रीमियर, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मूवी का प्रीमियर देखने गया मैं, और वहाँ पे एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर से कनेक्ट किया मैंने, फोटोग्राफर से कनेक्ट किया, और वो फोटोग्राफर की वजह से मुझे दूसरे मूवीज़ मिले, जो आज मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है वो। और सीक्रेट गेम्स करके एक है, फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर है, उड़ान मूवी है, उनके जो डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवान, उनकी वाइफ जो है वो भी फोटोग्राफर है। तो उनको मैं मिला, उनको मैंने जेन्युइनली बताया वो चीज़ कि मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो अगर कुछ रहेगा तो बताना। वो खुद फोटोग्राफर, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया अगली में मेरे फोटोज़ गए कांस फिल्म फेस्टिवल जो है सबसे बड़ा। आप देखिए ये सर्कल ऑफ लाइफ कैसे होता है कि इंफॉर्मेशन और वो एक भूख जो रहती है काम की, कि मुझे काम की भूख है, मुझे सीखने की भूख है इन जनरल। आज खाली अगर आप लोगों के पास जाएंगे काम मांगने के लिए, तो किसी को नहीं वो चीज़ पसंद आएगी कि हमेशा ये चीज़ बेचने आता है, खुद को बेच रहा है, खुद की सर्विसेज। बट अगर चीज़ जानने आता है, वो इंटरेस्टेड है सामने वाला में। आज मैं बहुत बार देखता हूँ कि लाइक नो हम वो मैनर्स भूल गए लोगों से बात करने की। कभी कभी आते हैं लाइक नो फोटोग्राफर्स कि ये देखना डायरेक्टली, और कुछ नहीं, हाय हेलो कुछ नहीं, कैमरा में ये देखना ये प्रॉब्लम है, नहीं हाय हेलो नहीं, आपका नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, कुछ नहीं। मैनर्स इन जनरल होते हैं। आप किसी को मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वो देख के लोगों को आपसे कनेक्ट करने का है। ये बिजनेस की बात है पूरी, आपको मैं बता रहा हूँ। आप बिजनेस में खाली बताएंगे 80,000 और कुछ भी नहीं
हो गया काम, और फिर बोलेंगे सर मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरा काम तो अच्छा है, क्योंकि वो बिजनेस में आप जब भी जा रहे हो पूरी की पूरी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड वो हिसाब से मेरे कनेक्शंस बने, ब्रांड बनी, और अंबानी का काम है मैंने पिच नहीं किया था, क्रूज का काम है मैंने पिच नहीं किया था। पिच नहीं किया था मतलब मैं कभी पूछने नहीं गया था वो काम के लिए। आज बड़े इवेंट्स जो आ रहे हैं, एयर इंडिया का काम था, मैंने कभी पूछने नहीं गया था वो काम के बारे में, वो सामने से चल के आए थे। और वो क्यों चल के आए थे, ये सब चीज़ की वजह से। ये बिजनेस का पार्ट हो गया। अभी बिजनेस के बाद बिजनेस मिल गया, हम लोग आज युद्ध भूमि पर है, बट अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता है हमें। वैसे ही बोलते हैं ना, अस्त्र शस्त्र। हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है? कैमरा, लेंसेस, लाइट, साउंड, लैपटॉप। उसके अलावा आगे पीछे बहुत कुछ हो गया। कैमरा बैग हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, कार्ड की जरूरत नहीं सर, वो क्लाउड पे होता है शूट। सो कार्ड हो गया, बैटरी हो गया, वो तो बहुत सारी चीज़ हुई, फिल्टर हुई, वो फुसफुस हुआ, बहुत सारी चीज़ हो गई। बट आप अगर वो देखने जाएंगे जोक सपाट, हमारे अगर जवान मूवी में ना एक डायलॉग है कि शाहरुख खान बोल रहा है कि हमारे जवान दुश्मन के बेस पे खड़े थे, निहत्थे। निहत्थे मतलब शस्त्र थे उनके हाथ में बट चल नहीं रहे थे। आज मुझे लगता है वैसे बहुत सारे फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर के लिए कि हमारे पास नए नए कैमरा है, बट हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं? हम लोग 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV के फीचर्स ही यूज़ कर रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, अपने पास समझ लीजिए कैनन है, हमने पूरे फीचर समझे नहीं, पूरे फीचर जाने नहीं, आधे यूज़ किए। सामने वाले के बंदे के पास XYZ कंपटीशन का कैमरा है, कोई भी कैमरा है, उसने समझ लिया वो चीज़, उसने जान लिया वो चीज़, उससे अच्छे से शूट कर रहा है वीडियोस, और उसका वीडियो अच्छा निकला, आपका वीडियो अच्छा नहीं निकला। आप क्या बोलेंगे कि मेरे में खराबी नहीं है, ये तो कैमरा ही अच्छा नहीं है। करेक्ट? और वो बंदा सही नहीं है, वो बंदे में तो खराबी है बट उसका कैमरा अच्छा है। हमेशा यही होता है, मतलब दो बंदे में एक बंदा, मैं हमेशा अच्छा हूं, सामने वाला बंदा खराब है। मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कैमरा खराब है। उससे काम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका कैमरा अच्छा है। फिर हम जाते हैं दूसरे सिस्टम में और बोलते हैं नहीं इतना मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज ही नहीं कर रहे। आज सचिन तेंदुलकर का बैट अगर आपको मिल जाए तो आप क्या मास्टर ब्लास्टर बनने वाले हो? सचिन तेंदुलकर को कोई भी बैट दे दो, वो तो सेंचुरी मारने ही वाला है या फिर 90s में आउट होने वाला है। आज मुझे आप कोई भी कैमरा दे दो, आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं हर एक कैमरा का। मैंने क्या किया, वो चीज़ एक एक कैमरा, एक एक लेंस के साथ जो वीडियोस मैंने शूट किया, आपको स्टार्टिंग में जो आपको वीडियोस दिखाए हैं ना, आपको अलग अलग लेंसेज के साथ दिखाए थे। अभी के जो वीडियो है ना, समझ लीजिए मैंने R8 लिया और 35mm लिया, ये दो है मेरे पास। मुझे जो उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि आप समझ लीजिए आप Tier 3 Tier 4 सिटी में है, कि जहाँ पर आप अभी चालू कर रहे हैं, आपका बजट क्या रहेगा? R8 का बजट रहेगा और एक लेंस का बजट रहेगा। करेक्ट? मैं अभी वेपन्स की बात कर रहा हूँ। बिजनेस खत्म हो गया। बिजनेस में कोई क्वेश्चन है सर? कोई भी नहीं है? कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है, आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। हाँ सर, सॉरी सर, आप पूछ रहे थे, मैंने आपको बीच में टोक दिया था। फोटोज के लिए पूछ रहा था। फोटोज जो आप क्लिक किए वो रॉ में होगा ना? फोटोज रॉ में होगा, बट JPEG PF3 पिक्चर प्रोफाइल में मैंने जो दिया है वो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं लार्ज रॉ शूट करता हूँ और JPEG स्मॉल शूट करता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि जब भी मुझे क्लाइंट को देना है कुछ भी अर्जेंट में या कुछ भी, या फिर खाली सिलेक्शन के लिए, तो उनको रॉ नहीं देता हूँ, मैं उनको JPEG देता हूँ। शादियों में आप कभी भी देखिए, कोई भी इवेंट है मेरा, मैं रॉ डेफिनेटली शूट करता हूँ। शादियों में मैं रॉ क्लाइंट्स को सबके सब दे देता हूँ पेमेंट के बाद, जो भी है वो। कई लोग नहीं देते, कई खाली JPEG देते हैं या सिलेक्टेड देते हैं या एडिटेड देते हैं, मैं सारे देता हूँ फोटोज़। बट क्लाइंट को अगर मुझे JPEG देना है तो मेरा जो पिक्चर प्रोफाइल है वो JPEG पे तो आ गया है,
आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? रॉ फोटो मेरे पास है, बट मुझे इंस्टेंट कुछ देना है तो मैं रॉ एडिट करने क्यों बैठूं जब भी मेरा खुद का स्टाइल आ गया ऑलरेडी पिक्चर प्रोफाइल में, जो दूसरे कॉम्पिटिटर ब्रांड में है ही नहीं वो ऑप्शन। आप नहीं डाल सकते, ना ही वो सिनेमा में आप डाल सकते हैं पिक्चर प्रोफाइल वाला। जो इन कैमरा है वही है, आउटसाइड कैमरा यू कैन नॉट डू इट। सो कमिंग बैक टू, हाँ सर थोड़ा सा लेट हो गया था शायद, आप बताया मुझे तो पता नहीं मेरे को। तो जैसे जो नए लीड्स होते हैं वो कैसे जनरेट कर सकते हैं? नए लीड्स, दो तीन चीज़ है, बैठ जाए मैं आपको बताता हूँ। वही है ना एक क्वेश्चन। मेरा मेन जो चालू होता है वो मेरे करंट क्लाइंट से चालू होता है। अगर कोई एकदम नया है तो अलग बात है, बट आपने अगर 2 साल 3 साल शूट किया है तो मेरे करंट क्लाइंट से चालू होता है। इसमें समझ लीजिए आपको मैं थोड़ा आगे पीछे होऊंगा आपको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने फेस रिकग्निशन वाला यूज़ किया, यहाँ पर 1-2 जन ने हाथ उठाया था फेस रिकग्निशन वाला यूज़ करता है, करेक्ट? आपने अगर यूज़ किया है तो उसमें आपको कम से कम 1000-2000 लोगों का डेटा मिल गया है। आज सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है? डेटा। पहले आपने जितने भी आपने कम से कम 10-15 साल शूट किया है सर, तो आपने कम से कम 1 लाख के ऊपर लोगों को शूट किया रहेगा, उससे भी ज़्यादा। वो 1 लाख लोगों का डेटा अगर आपके पास है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। आपका नाम क्या है सर? विदेशी जी। तो विदेशी जी ने फोटो शूट किए मेरे इतने अच्छे फोटोज किए, बट उनके डीपी पर लगा हुआ है, उनके फेसबुक में लगा है, या फिर अगर वो शादी कर रहे तो शादी में लगा हुआ है बट वो शादी कर रहे तो विदेशी जी को नहीं बुला रहे वो, क्योंकि वो डिटेल ही नहीं है उनके पास। बट आज समझ लीजिए मैंने फेस रिकग्निशन से सबको फोटोज भेजे हैं और उनका डेटा मेरे पास आ गया। उनको मैंने नवरात्रि में, दिवाली में, मेरे लिए नवरात्रि बहुत अच्छा फेस्टिवल क्यों है? क्योंकि मैं माता जी को बहुत मानता हूँ। मतलब जितने भी माता जी, मुझे लगता है हर एक चीज़ में सबसे पहले माँ आती है। तो मेरे लिए मतलब दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल नवरात्रि है। नवरात्रि में मैंने मैसेज कर दिया, दिवाली में मैंने मैसेज कर दिया सबको कि हम लोग को मज़ा आया। कि समझ लीजिए मैंने अनंत राधिका का वेडिंग शूट किया था, आप थे वहाँ पर, आई होप आपको फोटोज अच्छे लगे हो। तो क्या हो गया, उनको समझ में आ गया इन्होंने शूट किया है, मेरे फोटोज अच्छे थे। अगर आपको फोटोज वापस से देखने हैं तो ये लिंक है, आपकी मार्केटिंग हो गई, आपकी लीड वहीं पर जनरेट हो गई। एडवर्टीजमेंट जो हम लोग पहले करते नहीं थे, आज डायरेक्टली आपको मिल गई वो चीज़। और फेस रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर एक्चुअली सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। आज मार्केट टू मार्केट अगर आप देखें 15,000 से चालू होता है वो। 15,000 मतलब कितना हुआ? 1,500 रुपये महीने का, 1,200 रुपये महीने का। बट आप सोचिए 1,200-1,300 रुपये महीने में आप क्लाइंट को वो चीज़ आप ले ही सकते हो पैसा वापस एक एक क्लाइंट से। रिकवरी तो तुरंत हो जाता है, बट उसके बाद भी आपका मार्केटिंग हो रहा है, वो मार्केटिंग टूल। सो पहली लीड आपकी वहाँ पर जनरेट हुई। दूसरी लीड आपके जो करंट क्लाइंट्स है उनसे कनेक्ट कीजिए वापस कि सर मैं फ़ोटोज़ देख रहा था और लाइक ना मुझे आपकी याद आ गई, आपको फ़ोटोज़ अच्छे आए लगे कि नहीं। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया है, हमारा नॉर्मली फॉलोअप कभी होता है कि 15 तारीख को फ्री है कि नहीं, आपने पैसा बोला कि 50,000 होगा, फ़ोन रख दिया, हाँ मैं करता हूँ मुझे फ़ोन। उसके बाद फॉलोअप चालू कि सर गुड मॉर्निंग, क्या हुआ सर, वो आपने डेट बोला था मुझे। फॉलोअप तभी होता है, फॉलोअप बाद में होना चाहिए शूट के बाद। तो दूसरी लीड आपकी वहाँ से जनरेट हुई। तीसरी इंस्टाग्राम से, जो यहाँ पर एक्चुअली लोगों ने बताया, मतलब लाइक ना बताया कि इंस्टाग्राम यहाँ पर इतना नहीं चल रहा है ज़्यादा। तो इंस्टाग्राम तो है, इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव रहिए और इंस्टाग्राम पे लोकेशन डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कोरबा का लोकेशन या फिर आपको जहाँ पर काम करना है नज़दीक में, लोकल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर लंदन जाना है, कोरिया जाना है, बट आप कोरबा ही नहीं जा रहे तो वो गलत है। पहले लोकल जाइए। चौथा चीज़ है, जितने भी ये है अपने वेडिंग प्लानर है, आपको पता रहेगा वेडिंग प्लानर कितने हैं। वेडिंग प्लानर को मिलिए, उनसे बात कीजिए कि उनको क्या कमर्शियल्स में चाहिए, आप क्या दे सकते हो कमर्शियल में, उनको क्या कमीशन मिलेगा।
उनको क्या मिलेगा, आप उनके लिए प्रोफाइल बनाइए। वो हो गया चौथा चीज़। और पांचवा चीज़ हो गया कि आप फिगर आउट कि कौन शादी कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, एक अभी वो कहावत है कि मान्यवर जो पहनने का है ना कपड़े वाला, उन्होंने कियारा का ये लिया तो कियारा शादी करने वाली थी, फिर अभी जानवी कपूर को लिया तो शायद से जानवी कपूर शादी करेगी। उसके पहले भी वैसे ही था, कटरीना को लिया था, कटरीना अनुष्का को लिया था, अनुष्का करने वाली थी शादी। ये तो बड़े लेवल पर हो गया। आपको इंटरनली भी पता चलेगा, इंटरनली आप पहुंचिए, लीड्स आपको वैसे ही मिलेंगे। तो ये मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके बताए। और ये कोई भी वैसा नहीं है कि लाइक ना शायद से फेस रिकग्निशन वाला नया तरीका है, बट बाकी कोई भी नए तरीके नहीं है। वो खाली तरीके होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते। ये वैसे ही कि कैमरा में फीचर से यूज़ नहीं करते। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ सर? ओके, कमिंग टू R8, मैंने वो चैलेंज लिया कि एक कैमरा एक लेंस क्या कर सकते हो। आज R8 कितने जन के पास है? 3-4 जन के पास। ओके, फीचर्स पे बाद में आते हैं। मुझे ऑनेस्टली योगेश जी ने तो बोला कि फीचर्स का स्लाइड ही निकाल दो आप। मुझे कैनन ने बोला था कि फीचर्स आप दिखाओ ना तो 2-3 फीचर्स दिखाना। और आपको सही में बताऊं, मैंने लिखा हुआ है वो कि मैक्सिमम 3 फीचर्स दिखाओ, उससे ज़्यादा मत दिखाओ। और मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सारे के सारे रखे हैं, मैंने डिलीट ही नहीं किया वो स्लाइड, क्योंकि मुझे नहीं पता है मेरा फेवरेट कौन सा है। आज बच्चे कितने जन के हैं यहाँ पर? एक से ज़्यादा? आप सिलेक्ट कर सकते हो 2 में से एक, कोई भी फेवरेट? नहीं कर सकते। आज 2 गर्लफ्रेंड होती है तो भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं फीचर कैसे सिलेक्ट करूंगी? लेकिन इतने अगर फीचर्स है उसमें से मैं 2 फीचर, आपकी तो लग रही है सर। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर मैं एक कैमरा आपकी जगह पर हूं, मैं आज बैठा हुआ, एक कैमरा एक लेंस, फुल फ्रेम सेंसर बेसिक मैंने स्टार्टिंग रेंज से चालू किया। R8 और 35mm एक लेंस। 1.4 नहीं, गिम्बल भी है। जो एक वो सेकंड वाला जो शॉट था वो गिम्बल वाला शॉट था। 90% हैंड शूट है। ये वाला शॉट जो है, ये वाला शॉट, ये गिम्बल वाला है, बाकी ये सब हैंड शॉट्स है। अभी हम जो बोल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया सर कि कॉम्पिटिटर